और विकास और वृद्धि जो है इसका अर्थ और इसमें जो है इन दोनों में क्या अंतर है, चलिए देखते हैं। अब वृद्धि एवं विकास का सामान्य अर्थों में प्रयोग किया जाता है, मतलब दोनों सामान्य अर्थों में लोग कह देते एक ही है, लेकिन जब कुछ दोनों में अंतर होता है। तो सबसे पहले देखेंगे ग्रोथ, अभिवृद्धि क्या होती है। मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य शरीर और उसके अंग के आकार, भार, ऊंचाई, लंबाई में होने वाली वृद्धि से है। यह वृद्धि आंतरिक और बाह्य दोनों अंगों में होती है। यह वृद्धि जो है इसको मापा और तौला जा सकता है और देखा भी जा सकता है। शारीरिक वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही सीमित रहती है, जैसे 18 से 19 वर्ष तक जो है ग्रोथ होता है, फिर रुक जाता है। और यह वृद्धि पूर्ण हो जाती है तो इसे परिपक्वता कहते हैं, मतलब यह एक परिपक्वता के स्तर तक पहुंचती है, फिर इसके बाद यह रुक जाती है। तो यह होती है वृद्धि। अब वृद्धि होती है एक स्थान से शुरू होती है और दूसरे स्थान तक जाकर रुक जाती है। और इसी क्रम में जो है एक फ्रैंक जो है मनोविज्ञानी है, इन्होंने बताया है परिभाषा देकर, आइए देखते हैं। अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होती है, जैसे लंबाई, भार में वृद्धि। इस प्रकार अभिवृद्धि एक निश्चित सीमा होती है जो निश्चित आयु तक होती है, जिसे परिपक्वता कहते हैं। इसकी जो है एक निश्चित सीमा होती है और एक निश्चित आयु तक होती है, और यह परिपक्व हो जाती है, फिर वहीं पर यह रुक जाती है। आगे देखते हैं विकास क्या होता है, डेवलपमेंट। विकास से तात्पर्य शारीरिक वृद्धि के साथ साथ उसके शारीरिक और मानसिक व्यवहार, कार्य क्षमता एवं कार्य कुशलता में होने वाली वृद्धि से है, जो सदैव होती रहती है। इस प्रकार शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों का नाम है, तो इसमें गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होता रहता है। ठीक, तो यह हो गई विकास। यदि बालक के शारीरिक आकार और भार में वृद्धि होने के बाद भी उसके अनुपात में जो होता है, उसके अनुपात में कार्य क्षमता के अनुपात में जो वृद्धि नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं कि अवृद्धि हुई है किंतु विकास नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब, अगर एक बालक 15 साल का है, लंबाई तो खूब बढ़ गई है, लेकिन उसकी 15 साल के बराबर बुद्धि नहीं बढ़ी, तो उसे कहेंगे कि जो है अभिवृद्धि तो हुई है लेकिन विकास नहीं हुआ है। ठीक, तो आइए फ्रैंक के अनुसार देखते हैं। अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होती है, जैसे लंबाई, भार में वृद्धि। जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से, देखिए इसमें दिया संपूर्ण परिवर्तनों से होती है। मात्रात्मक, गुणात्मक, बुद्धि जितनी बढ़ती जाती है, ठीक है, तो संपूर्ण परिवर्तनों से होती है, शारीरिक, मानसिक सभी से संबंधित है। ठीक, कभी कभी ये परीक्षा में पूछ लेता है किन के अनुसार यह कहा गया है। आइए देखते हैं हरलाख के अनुसार। हरलाख के अनुसार जो है विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, अभी तो इसमें परिवर्तनों का प्रगतिशील निहित हो जाता है। ठीक है, जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती हैं। स्पष्ट है कि विकास जीवन पर्यंत एक क्रम में चलता रहता है, अर्थात अवस्था का प्रभाव विकास की दूसरी अवस्था पर पड़ता है। अच्छा, इसका मतलब एक अवस्था जो है अगर उसका विकास होता है, फिर उससे एक कड़ी जोड़कर आगे बढ़ता रहता है। ठीक, जैसे हड्डियां परिपक्व होकर बालक का चलना। ठीक है, आइए देखते हैं वृद्धि एवं विकास में अंतर। नंबर 1 दिया है, अभिवृद्धि क्या होती है। यह विशेष आयु तक चलती है। अभिवृद्धि एक विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक विशेष आयु तक चलती है और फिर रुक जाती है। और विकास क्या होता है, जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। और दूसरा नंबर देखते हैं अभिवृद्धि में। अभिवृद्धि से तात्पर्य मनुष्य के आकार, भार और लंबाई में होने वाली वृद्धि से है। यह हमें दिखाई देता है, आकार, भार और लंबाई में उसके क्या परिवर्तन आता है, यह अभिवृद्धि एकदम दिखाई देता है और एक निश्चित समय तक होता है और रुक जाता है। ठीक, लेकिन विकास से क्या है, विकास जो है आकार, भार में वृद्धि के साथ साथ उसके ज्ञान, कला, कौशल में होने वाले ऊर्ध्वगामी परिवर्तनों से है। मतलब यह जो है ज्ञान के विकास में उसका योगदान होता है, कितना योगदान होता है, वह जीवन पर्यंत होता रहता है, चेंजेस होता रहता है। ठीक, आगे देखते हैं। अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक अंगों से है, जबकि विकास का संबंध शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक पक्षों
के गुणात्मक परिवर्तन से है। ठीक, अवृद्धि की एक निश्चित सीमा है जिसे परिपक्वता कहते हैं, मतलब जहाँ तक यह रुक जाता है परिपक्व हो जाता है। इसकी इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास विकास जो है कोई निश्चित सीमा नहीं होती, जीवन पर्यंत चलता रहता है। और अवृद्धि की एक निश्चित सीमा होती है और रुक जाती है। ठीक, अवृद्धि मात्रात्मक है, इसे यंत्रों द्वारा मापा जा सकता है, लेकिन यह मात्रात्मक है और इसे यंत्र द्वारा मापा जा सकता है। अवृद्धि ऐसे देखा भी जा सकता है कितना हुआ कितना नहीं हुआ है। ठीक, लेकिन ये विकास जो है गुणात्मक भी है और मापन हेतु भी है, मतलब यह मात्रात्मक गुणात्मक दोनों है। लेकिन इसका मापन संभव नहीं है। एक्चुअली जो है इसमें मापन संभव नहीं जो दिया है, इसमें क्या है कि कुछ मामलों में मापन संभव नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में लगभग मापन संभव है। ठीक, इसके परीक्षण अनुभव के आधार पर समझा जा सकता है। इसका परीक्षण जो है अनुभव के आधार पर समझा जा सकता है। जो विकास है उसको अनुभव के आधार पर समझा जा सकता है, और यह मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है, मापा भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। तो क्या है कि दोनों है। ठीक, और अवृद्धि की निश्चित एक दिशा होती है जो एक निश्चित सीमा तक चलती है, एक निश्चित सीमा तक चलती है, एक निश्चित विशेष आयु तक होती है। ठीक, और विकास जो है एक निश्चित दिशा और गति प्रदान की जाती है जिसकी कुछ सीमा नहीं होती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है, किसी दिशा में इसकी गति हो जाती है, उसमें होता रहता है इसका विकास। ठीक है, लेकिन अवृद्धि आगे आगे देखते हैं। अवृद्धि के घटक मूर्त होते हैं, मतलब अवृद्धि दिखाई देती है, हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन विकास के घटक जो अमूर्त होता है ये हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। अवृद्धि उन्हीं घटकों में होती है जो जन्म के समय में विद्यमान होती है। जो जन्म के समय जैसे कि हड्डियाँ हो गया, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, ये सब हो गया, तो क्या है कि यह वही जो जन्म के समय होता है उसी में इसका विकास होता है, और यह एक सीमा तक, मतलब एक सीमा तक जाती है और परिपक्व हो जाती है। वही बात कह रहा है कि अवृद्धि के घटक उन्हीं में से होती है जो जन्म के समय होती है, जो जन्म के समय होती है उसी में उसका विकास होता है और जाकर एक सीमा तक हो जाता है। लेकिन जो विकास होता है वह जो है आवश्यक नहीं है कि वही है उसमें, क्योंकि विकास जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो यह हो गया अवृद्धि एवं विकास में अंतर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।